डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स और उसके बाद बेटा कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। हमें बहुत सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनमें से हमने यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को और नल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा देखे हमारे पास जो पहला पार्ट है ए 0 0 0 0, और आपको पता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज 0 हो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं? उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो बेटा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये नल मैट्रिक्स है। जो दूसरा पार्ट है बेटा आपके पास दैट इज 2 3 4। तो बेटा देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो बेटा ये दूसरा पार्ट रो मैट्रिक्स है। इसी तरह बेटा सी देखें हमारे पास क्या है 4 0 6। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बेटा डी पार्ट हमारे पास देखे, पार्ट नंबर डी दैट इज 1 0 0 1। आपको पता है बेटा ये कौन सा मैट्रिक्स है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 हो, बाकी नॉन डायगोनल एंट्री सारे 0 हो, दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स। दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स। और इसी तरह बेटा देखिए पार्ट ई जो हमारे पास है दैट इज 0। आपको पता है अगर जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एंट्रीज 0 हो उसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। भला एक एंट्री हो, 10 एंट्री हो, 20 एंट्री हो, सारे के सारे 0 हो तो दैट इज द नल मैट्रिक्स। इसी तरह बेटा एफ देखिए, एफ हमारे पास क्या है 5 6 एंड 7। तो बेटा ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपने अगर सही तरीके से देखा है, आपने सही तरीके से याद कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो अब बेटा आप लोगों को लेके आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई स्क्वायर रेक्टेंगुलर। देखिए स्क्वायर रेक्टेंगुलर रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। तो बेटा आपको बहुत सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने उनमें से स्क्वायर रेक्टेंगल रो और अपना कॉलम मैट्रिक्स को अलग अलग करना है। देखिए बेटा आपके पास जो पहला पार्ट है, दैट इज -8 2, आपके पास 7 12 0 और उसके बाद आपके पास है 4। तो बेटा गौर कर लें, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसी तरह बेटा देखें पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है 3
0 -1, 3 0 -1। तो बेटा देखें, अगर देखा जाए तो आपके पास जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये रेक्टेंगुलर भी है। भाई बेशक ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ख्याल रख लें, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और वो स्पेशल नाम कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स। बेशक ये रेक्टेंगुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिसमें एक ही कॉलम हो उसके लिए एक स्पेशल नाम असाइन किया गया है, और वो कौन सा है? दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह बेटा जो हमारे पास तीसरा पार्ट है, दैट इज 6 -4 और आपके पास 3 -2। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो जहां नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बेटा देखिए हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ख्याल रखना है, ये दो पार्ट्स भी हैं। इसी तरह बेटा देखिए आपके पास जो है पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 1 0 0 1। अब देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। तो बेटा इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ ली है। इसी तरह बेटा आप देखिए अगला आपके पास कौन सा है? पार्ट नंबर 5 1 2 3 4 5 6। अगेन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 6 आप देखें, तो आपके पास पार्ट नंबर 6 क्या है? 3 10 -1, 3 10 -1। अगेन मैंने आपको बताया ना बेटा, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर जरूर है, लेकिन बेटा इसमें सिर्फ एक ही रो हो। जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको एक स्पेशल नाम असाइन किया जाता है, दैट इज रो मैट्रिक्स। दैट इज रो मैट्रिक्स। इसी तरह बेटा देखिए पार्ट नंबर 7 आपके पास 1 0 0, एक ही कॉलम है, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 8 आप देखें, तो पार्ट नंबर 8 आपके पास लिखा हुआ है, देखिए बेटा 1 2 3 1 2 3। इसी तरह बेटा -1 2 0 -1 2 0, और उसके बाद बेटा आपके पास 0 0 1। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या है? इक्वल है, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 9 आप देखें, तो पार्ट नंबर 9 जिसमें तमाम के तमाम एंट्रीज क्या है? तमाम के तमाम एंट्रीज 0 है, और जिसमें सारे के सारे एंट्रीज 0 हो उसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो बेटा देखिए पार्ट नंबर 9 हमारे पास कौन सा है? नल मैट्रिक्स है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा आप लोगों को लेके आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा देखिए ये सारे क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। अगर आपने टाइप ऑफ मैट्रिसेस को सही तरीके से याद कर लिया है तो आपको पहचानने में कोई इशू नहीं होगा। तो बेटा सरदस्त हमने 12 टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, आपको 12 के 12 टाइप्स क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, अगेन ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड द यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई डायगोनल scalar
स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो बेटा आपने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है लास्ट लेक्चर में। तो बेटा देखिए आपके पास जो पार्ट नंबर ए है दैट इज 4004। तो देखिए बेटा ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एंट्रीज सेम हो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बेटा देखिए आपके पास पार्ट नंबर बी 200-1। देखिए बेटा नॉन डायगोनल एंट्री सारे जीरो हो और मेन डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बेटा आप देखें C1001, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 1 मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बेटा देखिए आपके पास पार्ट नंबर डी 3000, नॉन डायगोनल एंट्रीज सारे जीरो हो लेकिन डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री मौजूद हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर ई देखिए आपके पास क्या है? 5-3, ये 0 0 1 + 1। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप देखें तो 5 से 3 निकालोगे तो 2 0 0 2। तो बेटा ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज सारे सेम हो तो उसको हम स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। इसी तरह बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आके क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप लोगों को लेके बेटा मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द नेगेटिव ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ A, B, C, D and E मैट्रिक्स। D and E मैट्रिक्स। आपने ये जो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं ना इन सब के नेगेटिव मैट्रिसेस आपने फाइंड करना है। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने का तरीका आपको बताया गया है। अंदर जितने भी एंट्रीज है तमाम एंट्रीज का साइन क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो बेटा देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स ए है 1 0 -1, आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो जरा गौर कर ले, मेरे पास मैट्रिक्स ए ये है 1 0 -1, तो ए का नेगेटिव क्या होगा? -a। आपने हर एंट्री का साइन चेंज करना है तो +1 क्या बन जाएगा? -1। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एज इट इज रहेगा। -1 क्या बन जाएगा? +1। तो ये ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह देखे बेटा आपके पास मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी क्या है? 3 -1 2 1। आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो बेटा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? बी का नेगेटिव मैट्रिक्स -b होगा और अंदर हर एंट्री का साइन क्या कर लोगे? चेंज कर लोगे। ये +3 है तो -3, ये -1 है तो +1, +2 है तो -2, +1 है तो -1। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में हम क्या कर लेते हैं? हर एंट्री का साइन चेंज कर देते हैं। तो बेटा देखिए इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स है सी, और सी मेरे पास क्या है? 2 6 3 2, 2 6 3 2। इसका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो बेटा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? जरा गौर कर ले। C इज इक्वल टू मेरे पास 2 6 3 2, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -c होगा
और बेटा हर एंट्री का साइन क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे, क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री का साइन क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। इसी तरह बेटा देखिए आपके पास मैट्रिक्स डी कौन सा है, मैट्रिक्स डी और ई है। ये भी जरा देख ले बेटा, आपके पास मैट्रिक्स डी -3 2 -4 और उसके बाद 5, इसका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो बेटा देखिए डी आपके पास क्या हो जाएगा, -3 2 -4 5। तो माइनस डी क्या हो जाएगा बेटा, देखिए -3 +3 बन जाएगा, +2 -2 बन जाएगा, -4 +4 बन जाएगा, +5 -5 बन जाएगा। हर एंट्री का साइन चेंज करना है। इसी तरह बेटा देखिए मैट्रिक्स ई, आपके पास जो मैट्रिक्स ई है दैट इज है 1 -5 2 और 7 3। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आपने निकालना है। तो बेटा देखिए इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -e, और अंदर हर एंट्री का साइन क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। तो +1 -1 -5 +5 +2 -2 और +3 -3 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज निकालना है। फाइंड द ट्रांसपोज, आपने ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का तरीका आपको सिखाया गया। आपने इंटरचेंज करना है रोज को कॉलम्स के साथ या कॉलम्स को रोज के साथ। तो बेटा देखिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है 0 1 -2, मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो बेटा लास्ट टाइम हमने ट्रांसपोज के बारे में भी पढ़ लिया है। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास ये है, और आपको पता है ना ए ट्रांसपोज को हम ए के ऊपर एक छोटा सा टी लिख के शो करते हैं। जब भी मैट्रिक्स के ऊपर आप टी लिखते हो तो इसका मतलब क्या बनता है, ट्रांसपोज। तो बेटा देखिए ये पहला कॉलम है तो क्या बन जाएगा, पहला रो बन जाएगा। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह बेटा देखिए आपके पास मैट्रिक्स बी 5 1 -6, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो बेटा देखिए मेरे पास मैट्रिक्स बी 5 1 -6, तो बी ट्रांसपोज बी पावर टी, यानी बी के ऊपर एक छोटा सा टी लिख दोगे तो ये बी ट्रांसपोज को शो करता है। तो बेटा देखिए ये पहला रो है तो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा। तो ये आपके पास बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह बेटा देखिए आपके पास मैट्रिक्स सी जो है, मैट्रिक्स सी जो है दैट इज 1 2 2 -1 और 3 0 3 0। आपने सी का ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए बेटा आपके पास सी क्या है, 1 2 2 -1 3 0। तो सी ट्रांसपोज क्या होगा, ये पहला रो है तो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये मेरे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह बेटा देखिए आपके पास मैट्रिक्स डी जो है, जो मैट्रिक्स डी है इसका ट्रांसपोज आप देखिए तो ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। लास्ट टाइम जितने भी सारे टॉपिक्स बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। तो आपके पास मैट्रिक्स डी 2 3 0 एंड देन 5, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो बेटा देखिए
मेरे पास मैट्रिक्स डी 2 3 0 5, तो डी ट्रांसपोज पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये मेरे पास डी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह बेटा देखें मेरे पास मैट्रिक्स ई जो कि 2 3 -4 5, इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो बेटा आप क्या कर लोगे, रोज को इंटरचेंज कर लोगे किसके साथ, कॉलम्स के साथ। तो ई ट्रांसपोज पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो बेटा ये आपके पास मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज बन जाएगा। और मैट्रिक्स एफ देखे आपके पास क्या है, 1 2 3 4, हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो बेटा देखिए आपके पास मैट्रिक्स एफ क्या है, 1 2 3 4, तो एफ का ट्रांसपोज क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ट्रांसपोज में हम क्या कर लेते हैं, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो बेटा आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखे बेटा आपके पास क्या है। तो इस एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। बाकी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, वो सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपके सेक्शन सी में, सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अमूमन। तो बेटा देखिए वेरीफाई that if a is equal to 1 2 0 1, b is equal to 1 1 2 0, then a का डबल ट्रांसपोज ले लो तो जवाब a के बराबर आ जाएगा, और b का डबल ट्रांसपोज ले लोगे तो जवाब b ही के बराबर आ जाएगा। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सिखाया है, मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का आप डबल ट्रांसपोज ले लो तो आपके पास जवाब उसी मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है। तो बेटा देखिए मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है दैट इज 1 2 0 1, इसका मैंने 2 दफा ट्रांसपोज लेना है। तो बेटा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसका जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो एक दफा मैंने ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमने 2 मरतबा ट्रांसपोज लेना है। तो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोबारा से हम दोनों साइडों पर ट्रांसपोज लेंगे। तो बेटा 2 दफा हमने ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए अब इसका मैं दोबारा से ट्रांसपोज निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए बेटा ये पहला रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो रिजल्ट आ चुका है ना बेटा वो 1 2 1 2 0 1 0 1 सेम यही आया हुआ, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। तो बेटा हमने इसका डबल ट्रांसपोज ले लिया, जवाब किसके बराबर आया, ए के बराबर आया। तो ए इज वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। तो इसी तरफ आ जाते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखिए मैट्रिक्स बी
1120, इसका भी हमने 2 दफा ट्रांसपोज लेना है। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, देखिए बेटा जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहला रो है, आपके पास पहला कॉलम बन जाएगा। ये आपके पास दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। क्योंकि बेटा आपको पता है कि हम ट्रांसपोज में रोज को इंटरचेंज करते हैं किसके साथ, कॉलम्स के साथ। एक दफा ले ले, अब अगेन हमने ट्रांसपोज लेना है, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। दोबारा से हम दोनों साइडों पे ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो बेटा देखिए हमारे पास बी का ट्रांसपोज बन जाएगा बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। बेटा देखिए 2 दफा हमने ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, ये पहला रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब जरा गौर कर ले बेटा, मेरे पास जो रिजल्ट आ चुका है दैट इज 11 11 20 20, सेम यही आ चुका है। और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी। तो मैं यहां पे ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम क्या है, बी। तो हमने मैट्रिक्स बी का 2 दफा ट्रांसपोज ले लिया, जवाब मैट्रिक्स बी ही के बराबर आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा जो है 1.3 की जो थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।